सभी भक्तों और सखियों को जय जय श्री राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सखियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे भक्त और सखी जन सभी प्रसन्न होंगे और जुगल सरकार की सेवा में होंगे और श्रीमद् राधा सुधा निधि का गायन भी करते होंगे। तो चलिए, आज हम फिर से आगे के श्लोकों की संख्या लेकर आए हैं आपके लिए। और आज की श्लोक संख्या होगी श्लोक संख्या 131 से 140 तक। तो चलिए, आज का प्रथम श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। यस्यास्तत्सु कुमार सुंदर पदोन्मीलन्नखेन्दुछटा लावण्यैकलवोपजीवि सकल श्यामामणिमण्डलं शुद्ध प्रेम विलासमूर्तिरधिकोन्मीलन्महामाधुरी धारासारधुरीण केलिविभवा साराधिका में गति। इसकी व्याख्या है, जिनके उन कोमल और सुंदर पैरों के चमकते हुए नख चांदनी की सुंदरता के चिन्ह से संपूर्ण 16 शिरोमणियों के समूह को जीवन देते हैं, जो शुद्ध प्रेम और उसके विलास की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं तथा जो अत्यधिक विकसित महामाधुरी की धारा के सार की सर्वश्रेष्ठ चंचल संपत्ति हैं। वे श्री राधिका मेरा आश्रय हैं। श्लोक संख्या 132 है। कलिंद गिरि नंदिनी सलिल बिंदु संदोह भृन् मृदुद्गतिरतिश्रमं मिथुनमद्भुत क्रीडया अमन्दरसतुन्दिला भ्रमर वृंद वृंदाटवी निकुंजवर मंदिरे किमपि सुंदरम नंदती। अर्थात इसकी व्याख्या है कि एक अवर्णनीय सुंदर युगल श्री श्यामा श्याम श्री यमुना की जल बूंदों का समूह थामे श्री वृंदावन के सुंदर उद्यान मंदिर में अत्यधिक रस पीकर पोषित मधुमक्खियों के समूह के साथ कुछ काम प्रसंग प्राप्त करके अद्भुत क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। श्लोक संख्या 133 है। व्याकोशेन्दिवर विकसिता मंद हेमारविंद श्रीमन्निस्यन्दन रतिरसानन्दोली कंदर्प केली वृंदारण्ये नवरस सुधास्यन्दी पादारविन्दं ज्योतिर्द्वन्द्वं किमपि परमानंद कंदम चकास्ति। इसकी व्याख्या है, खिलते हुए नीले कमल तथा पूर्ण विकसित स्वर्ण कमल से सुंदर प्रेम की चंचलता से बहते हुए रति रस से युक्त नवीन रस से अमृत से बहते हुए चरण कमलों से युक्त आनंद का उद्गम, ऐसा कुछ अवर्णनीय युगल प्रकाश श्री वृंदावन में प्रकाशित हो रही है। श्लोक संख्या 134 है। तांबूलं क्वचिदर्पयामि चरणौ संवाहयामि क्वचिन् मालाद्यै परिमण्डये क्वचिदहो संबीजयामि क्वचित् कर्पूरादिसुवासितं क्वच पुनः सुस्वादुचाम्भोमृतं पायाम्येव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधवौ। अर्थात, अहो, मैं घर पर श्री राधिका और माधव की पूजा सेवा कब करूँगा? कभी पान का बीड़ा अर्पण करके, कभी चरणों का सामवाहन करके अर्थात चरणों को दबाकर चरणों की सेवा करके, कभी माला आदि से श्रृंगार करके, कभी पंखे से हवा करके, तो कभी कपूर आदि से सुगंधित और स्वादिष्ट अमृत जैसा जल बनाकर कब सेवा करूँगा, ऐसी कामना की गई है श्री हित हरिवंश जी के द्वारा। श्लोक संख्या 135 है। प्रत्यंगोच्छलदुज्ज्वलामृत रस प्रेमैकपूर्णाम्बुधिर लावण्यैकसुधानिधिः पुरुकृपा वात्सल्यसाराम्बुधिः
तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसन माधुर्य साम्राज्य भूर गुप्तः कोऽपि महानिधिर्विजयते राधारसैकावधिः। अर्थात हर अंग से उछलता उज्ज्वल अमृत रस का एकमात्र परिपूर्ण सिंधु, सौंदर्य का एकमात्र अमृत सागर, अत्यंत कृपा और स्नेह के सार का सागर, युवावस्था के प्रथम प्रवेश से सुशोभित माधुर्य के साम्राज्य की भूमि है। श्लोक संख्या 136 है। यस्याः स्फुरजत् पद नखमणि ज्योतिरेक छटायाः सांद्र प्रेमामृतरस महासिंधु कोटिर्विलासः सा चेन्द्राधा रचयति कृपा दृष्टि पातं कदाचिन् मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृतश्रीः। अर्थात यदि श्री राधा घने प्रेम अमृत के करोड़ों सागर हैं, जिनके चरण रत्नों की भांति कीलों से छिटकने वाली प्रकाश की एक झलक मात्र की क्रीड़ा मात्र है, तो उनकी कृपा पूर्ण दृष्टि से मुक्ति और अनेक प्रकार के सांसारिक या अलौकिक सौंदर्य महत्वहीन हो जाते हैं। श्लोक संख्या 137 है। कदा वृंदारण्ये मधुर मधुरानंदरसदे प्रियेश्वर्याः केली भवन नवकुञ्जानि मृगये कदा श्रीराधायाः पदकमलमाध्वीकलहरी परिवाहै श्वेतो मधुकर मधीरम मदयिता। अर्थात व्याख्या है कि मधुर से भी मधुर आनंद और रस को देने वाली अपनी प्रिय श्री स्वामिनी की श्री वृंदावन में उन नई नई कुंजों की खोज मैं कब करूँगा जिनमें वे केली विहार करती हैं, और कब मैं श्री राधिका के चरण कमल के मादक रस की तरंगों के प्रवाह द्वारा अपने चंचल हृदय रूपी भौरों को उन्मत्त बना दूंगा। ऐसी कामना की गई है, इच्छा की गई है भक्तों। श्लोक संख्या 138 है। राधा केली निकुंज विथिशुचरन राधा विधा मुच्चरन राधाया अनुरूपमेव परमं धर्मं रसे नाचरन राधाया स्वचरणाम्बुजं परिचरन् नानोपचारैर्मुदा करहि श्याम श्रुतिशेखरोपरि चरन् नाश्चर्यचर्यां चरन्। अर्थात श्री राधा की क्रीड़ा कुंजों की गलियों में विचरण करता हुआ, श्री राधा नाम का उच्चारण करता हुआ, श्री राधा के सर्वथा अनुकूल सर्वश्रेष्ठ धर्म का आनंद पूर्वक पालन करता हुआ, नाना प्रकार की सामग्री द्वारा श्री राधा के चरण कमल की प्रसन्नता से सेवा करता हुआ, मैं आश्चर्यपूर्ण आराधना पद्धति में प्रवृत्त होकर यानी मग्न होकर कब मैं उपनिषद प्रतिपादित मार्ग के ऊपर विचरण करने वाला बनूंगा। श्लोक संख्या 139 है। यातायात शतेन संगमितयो रन्योन्यवक्त्रोल्लसद् चन्द्रालोकन संप्रभूत बहुलान् अंगाबुधिक्षोभयोः अन्तः कुञ्जकुटीरतल्पगतयोर्दिव्याद्भुत क्रीडयोः राधा माधवयोः कदा नु शृणुयाम मंजीरकांची ध्वनिम। अर्थात दोनों के पास सैकड़ों बार आ जाकर जिनका उनकी सखियों ने संगम कराया है, एक दूसरे के मुख रूपी प्रफुल्लित चंद्रों को देखकर जिनके हृदय में सघन प्रेम सिंधु की हलचल मची हुई है, एकांत कुटीर कुंज कुटी में
शैया पर विराजित और विचित्र अलौकिक विलास में रत श्री राधा माधव के नुपुर और मेखला की ध्वनि मैं कब सुनूंगी, ऐसी मेरी कामना है। श्लोक संख्या 140 है। अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे मधुत्सव समुत्सुकं किमपि नीलपीतच्छवि अविदग्धमिथुनं मिथो दृढतरानुरागोल्लसन् मदं मदयते कदा चिरतरं मदीयं मनः। अर्थात हे मधुर माधवी लता के मंदिर में वसंत उत्सव के लिए अत्यंत उत्कंठित एवं परस्पर सुदृढ़ अनुराग मद से उल्लासित त्रिभुवन मोहन नील एवं पीत कांति युक्त कोई अनिर्वचनीय चतुर्युगल अर्थात श्री राधा माधव मेरे मन को कब चिरकाल तक उन्मत्त करेंगे, अर्थात मेरे मन को कब वो आनंद प्रदान करेंगे। चिरकाल तक यानी दीर्घ काल तक। तो सखियों, आशा है कि आप सभी आज के 10 श्लोकों का गायन करेंगे। आगे की चर्चा हम फिर करते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। वीडियो और श्लोकों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने सभी संबंधियों और सखियों को शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरि।